Hello students, my name is Sadhav and I welcome you all to my channel once again. Students, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 16. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्राइक मेथड्स और अलजेब्राइक मेथड्स में से भी जो सबसे पहला मेथड है हम उसको आज कंप्लीटली समझेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड. हमें स्टूडेंट्स कोई भी दो इक्वेशंस गिवन होती थी और जब भी हमें ये बोला जाता था कि इनको सॉल्व करो, सॉल्व करने का क्या मतलब था स्टूडेंट्स, हमें x और y की वो वैल्यू फाइंड करके बतानी है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब कॉमन सोल्यूशन. तो जब भी हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोला जाता था तो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते थे, हम उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर पहले प्लॉट करते थे और जो कॉमन सॉल्यूशन आता था वही हमारा फाइनल आंसर भी होता था. तो स्टूडेंट्स वो था ग्राफिकल मेथड. बट आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्राइक मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं. स्टूडेंट, अब ग्राफिकल मेथड के बाद हमें एक नए मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, आई होप यह आपके माइंड में आ सकता है, तो मैं इसका आपको फटाफट से आंसर दे देता हूँ. स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो ग्राफिकल मेथड था उसमें दो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क थे. पहला, हमें हर बार एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता था और उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस की मदद से दो दो पॉइंट्स निकाल के और दो स्ट्रेट लाइंस हमें ऑब्टेन करनी पड़ती थी. पहला तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टास्क था. दूसरा जो टीडियस टास्क था वो ये था, अगर तो जो कॉमन सोल्यूशन आ रहा था जब आप ग्राफ पर प्लॉट करते हो दोनों स्ट्रेट लाइंस को और वो जो कॉमन सोल्यूशन आ रहा है अगर तो वो स्टूडेंट्स इंटीजर वैल्यूज़ हैं, मतलब x और y की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दोनों इंटीजर्स हैं, तो उनको ग्राफ पर रीड करना ईजी है. बट अगर कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल 0.0025, तो स्टूडेंट्स उसको ग्राफ पेपर पे रीड कर पाना ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इस केस में आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगा. तो इसलिए स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड अपनी जगह ठीक था, बट अब हमें एक नए मेथड की ज़रूरत पड़ी इन्हीं दो ड्रॉबैक्स की वजह से, और इस नए मेथड को हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक मेथड. स्टूडेंट्स, अलजेब्राइक मेथड्स कई टाइप्स के होते हैं और आज हम सबसे पहले टाइप का अलजेब्राइक मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है. स्टूडेंट्स, अलजेब्राइक मेथड का मतलब है कि हमें ग्राफ प्लॉट करे बिना हमारा आंसर फाइंड करना है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस फाइंड करके दिखाना है. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिखी, अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. जो मैंने अभी आपको बताया, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बट ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करना, अलजेब्राइक मेथड का यूज करना है. बिना ग्राफ प्लॉट किए हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो पहला मेथड है स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड मैंने यहाँ पर लिखा सी एग्जाम्पल बिलो. स्टूडेंट्स, जनरली ये होता है कि हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स बता दिए जाते हैं और फिर प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, बट वो जनरली हमें समझ में नहीं आता. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके. इसको हम समझते हुए चलेंगे और लास्ट में मैं आपको तीनों स्टेप्स अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय SM. SM का यहाँ पर मतलब है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस गिवन है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं.
स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह से प्रोसीड किया जाता है, अब इसको मैं समझाना स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो दोनों इक्वेशंस आपको गिवन है उन दोनों को कुछ ना कुछ आप नेम असाइन कर दो। जैसे मैंने यहां पर लिखा 1 और 2, तो ये वाली इक्वेशन नंबर है 1 और ये वाली है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे। या तो आप इसको कंसीडर कर लो या फिर इसको कंसीडर कर लो, कोई भी एक इक्वेशन सबसे पहले आप कंसीडर कर लो। तो सपोज स्टूडेंट्स मैंने यहां पर x + 2y = 3 वाली इक्वेशन को चूज कर लिया। अब जब हमने इसको चूज कर लिया तो आगे क्या करना है, अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स यहां पर दो वेरिएबल्स हैं x और y। आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए दूसरे वाले वेरिएबल की टर्म्स में। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन को चूज करा, तो इस सेकंड इक्वेशन में से स्टूडेंट्स मैं सपोज x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मेरे पास यहां पर x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 3 - 2y। जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको एक तरफ रख लो और बाकी सारी टर्म्स को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दो। तो मुझे यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 3 - 2y। तो मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, मतलब ये वाली, वी गेट x = 3 - 2y। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को स्टूडेंट्स यहां पर मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, यहां पर मैंने 3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां से जो आपने x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, उस x की वैल्यू को आप पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। गॉट इट? तो मैंने यहां पर लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली सेकंड इक्वेशन से, इसको आप पुट कर दीजिए इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहली इक्वेशन है 7 × x, तो 7 के साथ में x की जगह पर स्टूडेंट्स मैंने x की ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया 3 - 2y, और बाकी सारी चीजें मैंने एज इट इज नीचे लिख दी, -15y = 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर 7 × 3 हो जाएगा 21, और यहां पर ये 7 × 2 = 14, तो -14y, -15y एज इट इज = 2। अब यहां से सिंपली सॉल्व करके स्टूडेंट्स मैं y की वैल्यू निकालूंगा 19/29। ये कैसे आई स्टूडेंट्स, तो -14y -15y, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स -29y LHS पर। और क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस 21 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा -21, तो 2 - 21 बन जाएगा स्टूडेंट्स -19। अब ये नेगेटिव से नेगेटिव, ये दोनों साइन स्टूडेंट्स आपस में हो जाएंगे कैंसल्ड आउट। तो मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। इस 29 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 19/29। तो क्या स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हमने इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करा, सब्स्टिट्यूट करा, तो सारी की सारी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चली गई, जो कि है यहाँ पर y। क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल में सारी की सारी इक्वेशन चली गई तो हमने इजीली सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस y की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी ना स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, ये जो y की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करा, वी गेट, हमें क्या मिला, तो स्टूडेंट्स x एज इट इज लिखा = 3 - 2y,
और इस y की प्लेस पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स 19/29। आइए अब इसको सॉल्व करके फटाफट से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 3 माइनस, अब स्टूडेंट्स इस 2 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 38 और 29 नीचे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इस 3 के नीचे 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 और 29 का जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 29। तो जब एलसीएम 29 आ गया तो 1 इंटू 29 यहाँ पर हो जाएगा 29, और 29 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 29 आ जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 87, और 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38, बीच में माइनस का साइन एज इट इज आ गया। 87 माइनस 38 करने पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 49, और 29 नीचे एज इट इज आ गया। तो यहां पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई 49/29। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, x की वैल्यू 49/29 और y की वैल्यू आ गई 19/29। तो स्टूडेंट्स ये जो तरीका है ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपने ये नोटिस करा होगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों नाम दिया गया। वो इसलिए दिया गया स्टूडेंट्स क्योंकि जब आपने यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू जब आपने इन टर्म्स ऑफ y निकाली, तो उस वैल्यू को x की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करा पहली इक्वेशन में। ये जो आपने x की वैल्यू निकाली इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स आप यहां पर दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को चूज करके और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल सकते थे, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी इक्वेशन में से कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करेगा कि इक्वेशंस किस तरह की आपको गिवन है। जैसे अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालता तो स्टूडेंट्स वो आ जाती 2 + 15y/7। तो क्योंकि वो वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो उसको डील करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो यहाँ पर मैं नोटिस कर पा रहा था स्टूडेंट्स पहले से कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी 3 - 2y, और उसको हैंडल करना, उसके साथ डील करना ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली। लेकिन आप किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके फाइनल आंसर में स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अब हम स्टूडेंट्स ऑफिशियली इन तीनों स्टेप्स को, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल in terms of the other variable from either equation whichever is convenient। तो हमें दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे के टर्म्स में निकालना है, और ये कैसे पता चलेगा, तो whichever is convenient, जो आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है, आप उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल लो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टूडेंट्स क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये स्टेप नंबर 1 मैंने यहां पर कहां पे अप्लाई किया है? तो स्टूडेंट्स ये रहा स्टेप नंबर 1। मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेप 1। ये है स्टूडेंट्स मेरा स्टेप नंबर 1 जो कि मैंने वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन एंड सॉल्व इट। अब स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 में जो आपको वैल्यू मिली ना x की, इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे
अदर इक्वेशन में मतलब दूसरी वाली इक्वेशन में, एक इक्वेशन है जहां से आपने वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन है जहां पर आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो ये वाला जो स्टेप है जहां पर कि मैंने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है दूसरी वाली इक्वेशन में, तो ये है हमारा स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 2। ये है स्टूडेंट्स हमारा स्टेप नंबर 2 जो कि मैंने यहां पर लिखा था। तीसरा स्टेप है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 2। अब आपको स्टेप नंबर 2 करने से जो वैल्यू मिली y, स्टूडेंट्स ये वैल्यू y की जगह पर x भी तो हो सकती थी ना। अगर आप इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालते तो वो आती x की टर्म्स में, और फिर आप इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते तो सारी इक्वेशन x में चली जाती और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती। एम आई राइट स्टूडेंट्स? आप इसको ट्राई करके देखना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेप नंबर 2 करने पर जो आपको वैल्यू मिली, इस वैल्यू को अब आप पुट कर देंगे स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 में जो आपको इक्वेशन मिली थी। मैंने यहाँ पर लिखा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन एंड सॉल्व इट। हमने स्टूडेंट्स इस वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करा और सॉल्व करा तो मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ चुकी है सॉल्व करने पर जो कि y की वैल्यू है। आइए अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y। अब ये जो भी वैल्यू आई है, चाहे y की वैल्यू है या x की वैल्यू है, जो कि हमें स्टेप नंबर 2 में मिली है, इन द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1। अब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे कहां पर, जो कि स्टेप नंबर 1 में आपको इक्वेशन मिली थी। तो यहां पर y की वैल्यू को जब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा स्टूडेंट्स, तो सब्स्टिट्यूट करने पर मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर स्टेप नंबर 3 कौन सा है स्टूडेंट्स? ये वाला है। ये है स्टूडेंट्स स्टेप 3। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा स्टेप नंबर 3। तो स्टूडेंट्स इन तीनों स्टेप्स को फॉलो जब हमने कर लिया तो हमारे पास यहाँ पर x की भी वैल्यू आ जाएगी और y की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइनल आंसर भी आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, हमारी टीम आपको बहुत ही जल्दी उसका रिप्लाई देने की ट्राई करेगी। एंड स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड जाने से पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।